नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपका सौदा फंसा हुआ है शेयर बाजार में, आप नुकसान में बैठे हो और आपको बेचना है माल, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। इसलिए नहीं कि आप बेच दो, इसलिए कि मार्केट यहां से 5 से 7% उछल सकता है। मे बी आपकी पोर्टफोलियो भी 5-7% उछल जाए, तो उस रिकवरी में या फिर बाउंस बैक में आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई बाउंस बैक आने की तैयारी में है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा कह रहा है CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहां पे वो कह रहे हैं कि मार्केट 5 से 7% रैली कर सकता है अगले 6 से 8 हफ्तों में। दैट मीन्स 1.5 से 2 महीने में। और इस रैली को इन्होंने नाम दिया है सेंटा क्लॉस रैली। अभी डिटेल पढ़ूंगा मैं आप सभी के साथ। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सिर्फ इतना कहूंगा, जब जब बाजार गिरे आप निवेश के मौके तलाशते रहिए। और शॉर्ट टर्म वालों को मैं ये कहूंगा कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, कोशिश भी मत करो। आप डेली काम करो, इंट्राडे काम करो। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप ही जानते होगे, आप ज्यादा अच्छे से करते होगे भाई। आपका पैसा लगाया, आप टाइम दे रहे हो, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप सोचो कि कैरी फॉरवर्ड कर लूं मैं कोई व्यू बना के, वो नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि मार्केट सेटल ही नहीं हो रहा। जहां पे इंट्राडे में एक खबर पे 300 पॉइंट्स का अगर निफ्टी मूव दे सकता है, तो उस मार्केट में ट्रेड बनता ही नहीं है ना भाई। आप सिर्फ इतना समझ लो कि आप पैसा बनाओगे, टारगेट से रखोगे 20 पॉइंट के, वो 20 पॉइंट मिल जाएंगे आपको कभी कभार। लेकिन जब आपका एसएल आएगा ना, जब आपको लॉस होगा, तो वो इस तरीके से होगा कि पैसा जीरो कर देगा आपका। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा। कल ना मार्केट पे, मतलब जब मार्केट में फॉल आया हल्का सा शुरुआत में, तो मेरे को लगा लेने का मौका है, तो मैंने कॉल ऑप्शन ऐड करी। 23,500-600 की करी थी कोई सी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जिसकी वैल्यू उस समय 60-65 रुपए चल रही थी। ठीक है, अब मैंने सोचा कि इसे 60-65 रुपए पे उठा लेता हूं, खरीद लेता हूं, और करीब करीब ये 75 से 80 रुपए का टारगेट दे जाएगी। 1000 क्वांटिटी ली तो 15-20 हजार रुपए बन जाएंगे। मैंने उसको वॉच लिस्ट में लगा लिया। वो 65 से 70 हुई, 70 से 72, और उसके बाद उसमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। सीधे 22 रुपए पे आके रुकी वो, सीधे 22 रुपए पे। हालांकि मैंने पोजीशन ली नहीं थी, क्योंकि मैं केवल वॉच कर रहा था, देख रहा था कि क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि मार्केट उस समय ना, आप मतलब 300 पॉइंट बढ़ जाते हो तो फिर आप देखते हो कि ये फ्रेश और मूव दे रही है या नहीं दे रही, तो वो फ्रेश मूव नहीं दे रही थी, वापस ऐसे 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 कर रही थी। और इस बीच में मेरा प्रीमियम टूटेगा ही टूटेगा। तो वो एक मूव आया था, उसमें 5-7 रुपए बढ़े कॉल की वैल्यू, लेकिन जब टूटा ना 50 रुपए टूट गया। तो आप ये सोचो, अगर मैं 1000 क्वांटिटी ले आऊं, 50,000 का झटका लग जाता सीधे। एसएल पे कभी कभार पोजीशन कटती नहीं है, कभी कभार वो डायरेक्ट नीचे चला जाता है। और आपको सुन के बड़े हैरानी होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। ट्रस्ट में ऐसा भी देखा है मैंने कि आप उसको ट्रिगर के लिए लगाओगे, वो निकलता ही नहीं है। और इंट्राडे वाले ज्यादातर एसएल इतनी प्लेस नहीं करते, वो कहते हैं ओपन मार्केट से बेच देंगे हम, तो वो मौका ही नहीं देता कभी कभार। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसलिए आप ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बढ़ते हैं कि CLSA क्या कह रहा है, उछाल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स पे ये रिपोर्ट आई है, कैन एक्सपेक्ट a 5 to 7% Santa Claus rally in 6 to 8 weeks. CLSA on Indian markets. The stock market may see Santa Claus rally 5 to 7% over the next 6 to 8 weeks, said Vikas Kumar Jain, India strategist at CLSA. तो विकास कुमार जैन ने ये कहा है, जो CLSA में इंडिया स्ट्रेटेजिस्ट है। आगे, जैन said the market has already absorbed the selling by foreign investors, geopolitical tension, some large IPO एंड अ वीकर रिजल्ट सीजन इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। तो ये कह रहा है कि भैया FIs की सेलिंग एब्जॉर्व कर ली, खराब नतीजे एब्जॉर्व कर लिए, बड़े IPO जो आने थे उनमें भी पैसा चला ही गया जितना जाना था, और जो बड़े लेवल पे चीजें थी वो सब एब्जॉर्व हो चुकी हैं। आगे, आई थिंक अ लॉट ऑफ द इंटर्म बैड न्यूज इज नाउ इन द प्राइस विद सेंटिमेंट्स कूलिंग ऑफ. आई एम आर्ग्यूइंग for a possibility of some kind of least an interim relief rally. तो ये कह रहे हैं, इतना सब होने के बाद मेरे को लगता है कि अब मार्केट एक उछाल मार सकता है, कुछ रिलीफ रैली दे सकता है, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव, जो कुछ नेगेटिव था सब कुछ तो प्राइस में आ चुका है। मार्केट 10% 12% टूट चुका है, नेगेटिव खबरों पे रिएक्शन कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अब खबर पे कंटिन्यू एक्शन आ गया है नेगेटिव सेंटीमेंट में, तो यहां से अब एक उछाल आ सकता है। आगे, he also said that seasonality could play a role in this, as the market has rallied 3 out of 4 times in December in the last 30 years. तो ये कह रहे हैं कि डेटा भी यही कह रहा है, बीते 30 साल में जो आपका दिसंबर मंथ रहता है बीते 30 साल में,
वो 4 में से 3 बार रैली करता है, तो ये भी पॉजिटिव है। द मीडियन रिटर्न इज 2 to 3% दिस मंथ दिसंबर, ही सेड। जो एवरेज रिटर्न है दिसंबर मंथ के वो 2 से 3% के रहते हैं। जैन सेड द बैंकिंग सेक्टर कुड बी द लीडिंग दिस शॉर्ट टर्म रैली एज द बॉन्ड यील्ड्स हैव मूव्ड अप सिंस डोनाल्ड ट्रम्प्स इलेक्शन विच इज बेनिफिशियल फॉर द लैंडर्स। ये जो ट्रम्प साहब जीते हैं और जो बॉन्ड्स के प्राइसेस, यील्ड्स के प्राइसेस बढ़े हैं, ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। शॉर्ट टर्म में जो ये रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें बैंकिंग क्षेत्र लीड कर सकता है, तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करना है। जैन एडिड दैट द वैल्यूएशन ऑफ दीज स्टॉक्स आरंट स्ट्रेच्ड येट, और बैंकिंग स्टॉक्स के वैल्यूएशंस भी कोई भागे हुए नहीं है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सब सस्ते मिल रहे हैं। इन द मीडियम टर्म जैन सेड इंडियाज मार्केट माइट सी कंटिन्यूड एफआईआई सेलिंग, a good $800 billion plus is non-India indicated AUM, asset under management. They react to events which may not be directly linked to. आगे बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थिंक, ये नहीं लास्ट पैरा रह रहा है, हम पढ़ लेते हैं। The investors in these funds have invested in emerging markets product and their minds, and perception of emerging market is very closely linked to China. So they might simply pull out money because of things not doing very well in China. So on an absolute basis, India might still not go up significantly, but on relative basis, it may not fall as much as the other markets. तो ये कह रहे हैं कि आगे के लिए थोड़ी अभी दिक्कत जरूर दिखती है, बट उतना नहीं गिरेगा जितना बाकी के बाजार गिरेंगे, और लॉन्ग टर्म में तो सभी आई थिंक भारत पे बुलिश ही हैं। तो ये रिपोर्ट्स दोस्तों मेरे को काफी पॉजिटिव लगी है, और अगर रिलीफ रैली आती है तो थोड़ा रिटेल का सेंटीमेंट सुधरेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी दिखता है मुझे इस समय। और अगर रिटेल का सेंटीमेंट सुधर गया तो पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा बाजार में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।